चलो सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए करने के लिए। ट्राई। पहला, द प्रेशर acting on a submarine is 3 into 10 to the power 5 Pascal at a, it's not Rascal, it's Pascal, okay, it's not Rascal, Pascal, at a certain depth, if the depth is doubled, the percentage increase in the pressure, एकदम ध्यान से सुनना है और लिखो इसको अच्छे से। इन द प्रेशर एक्टिंग इन द सबमरीन would be assume that atmospheric pressure is 1 into 10 to the power 5 PA. Density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. G is equals to 10 meter per second square. पहला ऑप्शन 200/3%, second one 200/5%, and third one, तीसरा वाला है 5/200%, 200%, last one 3/200%. ये एक सवाल है। तो बा क्वेश्चन लिखे, पेज छोड़ दो और इसको देखो क्या कह रहा है। जेईई मेंस 2021 का सवाल है। इसमें दो प्रेशर रहेगा, एक पहला वाला, एक नया वाला, ठीक है। P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच, ये पुराना वाला है। फिर ये बाद वाला न्यू वाला अलग रहेगा। और न्यू वाला किस पे रहेगा? जब उसकी डेप्थ क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। और यहां पर कितना दिया गया है प्रेशर सबमरीन पे? इतना। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? इतना, ठीक है, इतना P0 दिया है।
जी की वैल्यू इतनी, वाटर की डेंसिटी इतनी, सब कुछ दिया है। तो यहां पर यही इसी तरीके से पी न्यू लिखेंगे, पी न्यू इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये एस नहीं है, रो है, रो। पहला सही है, करेक्ट। यहां पर ये कितना दिया है, पहला वाला प्रेशर 3 पी नॉट दिया है। कितना दिया है ये 3 पी नॉट। कैसे, पी नॉट की वैल्यू इतनी है, तो स्टार्टिंग में कितना दिया है 3 पी नॉट के बराबर। तो पी कितना है यहां पर 3 पी नॉट इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। कैसे, ये 3 पी नॉट कहां से आया, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। यहां पर कितना दिया है 3, ये इसको पी नॉट बोल दो, तो पी नॉट की जगह पे मैं प्रेशर यहां पर कितना लिख दूंगा 3 पी नॉट। ये दिया है प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पता है, पानी के अंदर से रहते उन लोग जाते, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उस पे प्रेशर ये इतना लग रहा है एक किसी डेप्थ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 3 पी नॉट माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। तो 2 पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग में हमने जब डेप्थ चेंज किया, यही डेप्थ जो था इसको डबल कर दिया। इफ द डेप्थ इज डबल्ड, तो एच के प्लेस में यहां पर 2h लिखेंगे, बस सॉल्व कर दो। करो, वो समझ में आया, कहां थे अभी तक। ये देखो इधर, ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है, समझे। ये यहां दिया है, लोग इधर ही कंफ्यूज है। तो 3 है ना, ये पी नॉट की वैल्यू है, ये देखो इधर दिया है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 10⁵। ये क्या है, ये देखो वैल्यू है ना किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी वैल्यू है, हम लोग ऐसे पहले बनाते थे ना ऊपर ऐसे डब्बा, और बोलते थे यहाँ पानी, इसमें ऊपर जो है एयर है, हवा है, तो बोल देते थे पी नॉट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है
हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो यहां पर वैल्यू इसकी दी गई है। स्टार्टिंग में ये था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी था, बाद में प्रेशर नया वाला कब, जब हमने डेप्थ को क्या किया, डबल किया। देखो यहां पर इफ द डेप्थ इज डबल द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको निकालेंगे अभी, फिर परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, इक्वल टू पी फाइनल, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, इंटू 100। फाइनल में क्या था, नया वाला और पुराना वाला, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। अच्छा ये वाला बताओ, जिन लोगों ने किया इसको कैसे करेंगे, पी नॉट प्लस 2p0, उसके बाद ये 2p0 कहां आएगा, कैसे, टू रो जी एच, यहां पर 2 रो जी एच आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ p0 प्लस 2 इंटू, अच्छा रो के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हम लोग ये वाले रख देंगे, ठीक है, 2p0। ये चीज समझ में आ रही है, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दिए तो कितना, p0 प्लस 4p0 आ गया, कितना 5p0। समझ गए, यहां पर हमारे पास में 5p0 ये नया वाला है, और ये क्या है, पहले वाला है, जब हमने डेप्थ को डबल नहीं किया था। अब यही चीज करेंगे, पी फाइनल और पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100। अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी सही है। 5p0 माइनस 2p0 अपॉन 2p0 इंटू 100, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 3p0 अपॉन 2p0 इंटू 100, सही है। यहां पर 3 आएगा, अच्छा 5 माइनस 2 ना, तभी तो 3 आएगा। स्टार्टिंग का प्रेशर, अच्छा ये ना, ठीक है, चलेगा। तो कितना आएगा फिर इधर, 2p0, 5, तो यहां पर क्या रहेगा, 3। अच्छा इनिशियल वाला प्रेशर तुम बोल रहे ना, जो स्टार्टिंग में दिया था, ये वाला तुम बोल रहे, ये ना, ये इधर वाला, ये ना, ठीक है। तो अब इधर कितना बचेगा, ये काट दो तो बचेगा 200 अपॉन 3, यही परसेंटेज आ जाएगा। स्टार्टिंग में दिया है 3p0 इन स्टार्टिंग में, ये वाला, ये p0 है, ये वैल्यू दी है इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, p0 मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऐसे करो सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, ये वाला जब भी इंक्रीज ये सब निकालना है तो, परसेंटेज वाला। पाशा समझ में आया, पी फाइनल मतलब ये जो नया वाला है, फाइनल मतलब वो अलग, फाइनल इनिशियल नहीं, पी न्यू लिख दो उधर, चलेगा, मसला नहीं, समझे। पी फाइनल मतलब ये नया वाला, न्यू वाला। तुम बहुत सारे बच्चे इसको p0 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो तो वही आएगा ना, कैलकुलेशंस बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किए, तो सीधा डायरेक्टली वहां बहुत सारे लोग वैल्यू पुट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, लंबा प्रोसेस है, समझे। p0 की कुछ लोग यहां वैल्यू रख रहे होंगे, डेंसिटी ये वो, है ना, तो उसकी वजह से और कैलकुलेशंस लंबा हो जाएगा।
स्टार्टिंग में प्रेशर दिया हुआ है, ये दिमाग में रखना। फिर हमने ये देखो उठा के यहां रख दिया, यूज कर लिया इसको। हो गया? किधर? इधर? 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 हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कि स्टार्टिंग वाला है ना, इनिशियल है, और इनिशियल इधर देखो दिया है 3। ये मत देखो, ये पी नॉट है, ये समझे, स्टार्टिंग वाला। बाद में डेप्थ चेंज होने के बाद में ऐसा आया 5 पी नॉट हो गया, जब हमने डेप्थ को डबल किया तब। और ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं हर बार। हो गया? बोलो, लिख लिए सादिया? ये सबको समझ में आया? बोलो, आपको थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं इसमें, घर पे जाके, है ना, क्या करना, डेप्थ को क्या कर दोगे 3 टाइम्स, मतलब ट्रिपल कर दो बस, और फिर निकालना। वो होमवर्क है आप लोग का। इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना, 31। अ सिलिंड्रिकल, लिखो, अ सिलिंड्रिकल vessel containing a liquid is rotated। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, is rotated। सिलिंड्रिकल वेसल है, उसको हमने घुमा दिया है, rotated about its axis पर, so that the liquid rises at its sides as shown in the figure. The radius of vessel is 5 centimeter, and the angular speed of rotation is omega radian per second. The difference in the height h in centimeter of liquid at the center of vessel and at the side
at this side will be पहला 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, सेकेंड 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5g, 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, फोर्थ 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 25g, और इसका डायग्राम जिंदगी में कुछ लोग जो बहुत हंसते हैं, हर हंसी के पीछे बहुत दुख होता है ना? वो हंस इसीलिए नहीं कि दुख को छुपाने के लिए। ठीक है, इसको बनाओ। नीचे पानी बना दो। ये है H, यहां से लेके यहां तक H, यहां पर हवा वगैरह P0। टेढ़ा है इधर, तुम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना इसको। और ये नीचे है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान रखना, यहां से ऐसा कुछ बनेगा, तुमको ऐसे तैरना है। नॉर्मली ये जो था सिलेंड्रिकल शेप का जो वेसल है, नॉर्मली ऐसे था, लेकिन जब उसको घुमाया गया तो ऐसे था, तो फिर ऊपर भी पानी छलकेगा ना। पानी छलकता है किसी के पास बॉटल में? दिखाओ, इज देयर सम ट्रांसपेरेंट बॉटल्स दैट वी कैन यूज? हायो रामा, इट्स फुल, थोड़ा पानी पियो, समझे कि नहीं? अच्छे से पी लो, तो फिर वो नहीं दिखेगा उसमें। और खींचो, दूसरे को दो, और पियो फटाफट। पानी तो फिर मैं दिखा दूं कैसे छलकेगा और फिर समझाता हूं क्या है। हाँ, जिसमें कम है वो दे दो फिर।
हाँ वो दे दो चलेगा, मसला नहीं। समझे? ये देखो, समझ लो यही है। समझे? नॉर्मली ऐसे ही था। सवाल क्या कह रहा है? सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द लिक्विड राइजेस। इसको इसी के एक्सिस पे मैं घुमा रहा हूं, इसी के एक्सिस, ये एक्सिस है, इसको मैं इसी के एक्सिस पे मैं घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं। पहले से नॉर्मली था, घुमाने पे कितना क्या देखो, साइड्स एज शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ वेसल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है वेसल का? ये कितना है? 10। ये तो पूरा है, उसका आधा क्या होगा? रेडियस। ये डायमीटर दिया है, ठीक है, तो कितना दिया? ये 5 सेंटीमीटर। एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा। ओमेगा से इसको हम घुमा रहे हैं खूब तेजी के साथ। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, बहुत तेजी से घुमाने पे देखो पानी छलक रहा है, कुछ एच तक जा रहा है। जब घुमाऊंगा ऐसे, मान लो घुमाएंगे तो देखो ये छलक रहा है, ऊपर गया, ऊपर ऐसे बहुत तेजी के साथ, टूटेगा नहीं ना। मान लो ऐसे इसको मैं घुमा रहा हूं हाँ वही तो मसला है। चलो मान लो ऐसे ही, लेकिन ये क्या होगा? ऊपर जाएगा ना, बस इतना समझो तो, ठीक है। देखो ये छलक रहा है, बस ये इतना समझो कि ये ऊपर जाएगा। उसके बाद में क्या है? डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल एंड एट द साइड विल बी। तो डिफरेंस क्या होगा? हाइट में। किधर? ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल, सेंटर ऑफ द वेसल में क्या होगा और साइड में क्या होगा। यहां क्या होगा और साइड में क्या होगा, दो चीज बताना है, ठीक। ये चीज है। अब इसका फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। सफर यहां से चालू करना है क्योंकि इसने पूछा है डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल, मतलब यहां से शुरू करना पड़ेगा सेंटर में, और फिर धीरे धीरे आना पड़ेगा इधर साइड में। इसने पूछा क्या? सेंटर ऑफ वेसल एंड एट द साइड, साइड पे और सेंटर में क्या होगा? डिफरेंस कितना होगा हाइट में? डिफरेंस मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक फॉर्मूला लिखा है, वो यूज होगा, लिखिए। लगाओ फॉर्मूला लगाओ। सफर यहां से चालू करोगे तो यहां पर क्या है? P नॉट, ये सेंटर है ना, वेसल का सेंटर यही है, तो लिखो P नॉट, ठीक है। इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन का हाफ, फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, वो वाला लगाओ। ये कितना है? आर है, तो आर स्क्वायर। ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर क्या? माइनस रो जी एच। ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा? P नॉट। बस हो गया, इसको सॉल्व कर, हो गया खत्म। कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। शुरुआत हमने यहां से किया। इसने सवाल में बोला है कि बताओ डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल। इसका सेंटर वेसल का यही है ना, और यहां पर क्या है? हवा है, तो P नॉट। नीचे पानी है, पूरा पानी बॉटल के अंदर नहीं भरा हुआ है। सिलिंड्रिकल वेसल में नीचे पानी, ऊपर खाली है, ऊपर खाली है, नीचे पानी है, समझे? तो खाली है तो वहां पर P नॉट, समझे कि नहीं? और इसको घुमाने पे छलकेगा, ऊपर जाएगा H पे। तो ये बोल रहा है सेंटर पे बताओ और डिफरेंस हाइट का और साइड में। तो इसके लिए सेंटर से इस तरफ हम लोग चल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो यहां पर P नॉट, इस तरफ आएंगे तो ये लगेगा फॉर्मूला। क्यों ऐसा? एक्सिस से हम लोग क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं।
जब भी हम एक्सिस से दूर जाएंगे ये वाला लगेगा फॉर्मूला, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या, क्योंकि ये रेडियस ही तो है, इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि अब यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस रो जी एच, ऊपर चले जाएंगे साइड में, वहां हवा है, यहां हवा है, रुक जाओ, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे यहां पी नॉट कैसे आ गया। ये भैया हवा है, हवा, यहां भी हवा ही है, लेकिन यहां तक समझ लो पानी भरा रहेगा ना, यहां तक छलका ना ऊपर तक, तो यहां तक, और ये सब हवा है, तो इसके लिए यहां पर भी पी नॉट रहेगा, इक्वल टू पी नॉट। बस वन आंसर, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। कितने लोग का फर्स्ट आंसर आ गया, बोलो, वेरी गुड, करो, प्रैक्टिस करो, बाकी लोग कोशिश करो। ये इक्वेशन बनाना सीखना है कैसे, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे, उस तरह से एयर। ये फॉर्मूला है, ये मत सोचना कि कहां से आ गया, मैंने इससे पहले लिखाया है, जिसने नोट्स में नहीं लिखा उसको समझ में नहीं आएगा। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको आप लोग को जाके देखना है ऑनलाइन, नहीं तो सब गोल है। समझे कि नहीं, इसको सॉल्व करो। क्या ये सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बताओ। देखो इधर कुछ करना है नहीं, बस काटो, काटना आना चाहिए, जिसको काटना नहीं आता वो खुद ही कट जाता है जिंदगी के अंदर, काटना सीखो, समझे कि नहीं। सबसे पहले काटो इसको, इसको काट दिए, पी नॉट उड़ गया, अब इधर बचा क्या, देखो, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, समझे कि नहीं, बोलो। अब बताओ इसमें रो और रो कटेगा, महविश कटेगा। अब इसके बाद में देखो यहां बचा क्या, देखो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी एच। क्या पूछा है, डिफरेंस इन दी हाइट, क्या पूछा है, तो एच जी को इधर लेके आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू एच। अच्छा ओमेगा क्या दिया है, कुछ वैल्यू दिया है, बोलो, नहीं, जरूरत नहीं है पुट करने, लेकिन आर की वैल्यू कितनी दी है, इसके बाद में आर की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू एच, 5 5 जा 25, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू एच। क्या ये ऑप्शन में है, ये वाला है आंसर, हो गया। समझे कि नहीं, बस। कौन सा इनाया, क्या नहीं समझ में आया, ये माइनस वाला डजंट मैटर, वो बस साइन बता रहे किस तरफ क्या है, कैसे घूम रहा है, क्या है, ठीक है। हमारा और कोई आंसर है ऐसा 25 के वाला, नहीं। जेईई मेंस में ऐसा भी होता है, अगर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशंस में यूज करते हैं ना, तो नियरेस्ट ऑप्शन जो होता है उसी में टिक कर देते हैं। पूरा बैठ के सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, समझे कि नहीं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा है, समझे। चलो मुबश्शिर, आपको समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान है। एक और सवाल सेम घर के लिए, रेडियस वेसल का यहां पर ऐसा कर लो, ठीक है, यहां पर 5 की जगह पे कर लो, रेडियस 10 कर लो, समझे, ये मैंने चेंज कर दिया, बस ये हो गया। ये जेईई मेंस का सवाल 2020 का था।
चलो इसके बाद में मैं आपको बताता हूं इक्वेशन बनाते कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे इधर ही फंस जा रहे हैं तो आगे नहीं जा पा रहे यहां, और वो वाला थोड़ा दिमाग लगेगा, फिर उसके बाद में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ये बनता कैसे है। ठीक है, रब करूं, लिख लो फटाक से। रेहान हुआ, लिखो जल्दी फटाफट। आनम टेस्ट में क्यों नहीं आए? तबीयत खराब थी। मैं दुआ करता हूं सबके लिए, फिर भी बीमार हो जाते हैं। सर आपकी दुआ की वजह से तो बीमार होते हैं। हो गया, चलो पाशा आपको समझ में आया? अगला टेस्ट आप लोग का क्या है पता है ना? प्रिपेयर रहो। अच्छा कल टेस्ट आप देंगे यूनिट का पाशा? ठीक है, उसके हिसाब से कितना 1 2 3 4, इसके हिसाब से पेपर में निकालता हूं। चलो इसमें इक्वेशन बनाने के लिए सीखिए आप लोग इक्वेशन बनेगा कैसे, क्योंकि ये वाला इक्वेशन आपने बना लिया तो कैसा भी इक्वेशन रहेगा इंशाल्लाह बना लोगे आप लोग। ठीक है, इसमें हमें एक वाले क्वेश्चन नंबर कितना 33 ना? ठीक है, इसमें इक्वेशन बनाना है। ये एक्सिस है और से पानी भर दो, लाल पानी। यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है h2, ठीक है, और ये है यहां से लेके यहां तक b, ये b है, यहां से लेके यहां तक ये a है, ये a है, और इसकी हाइट है h1, h1। ठीक है, मतलब ये यहां से यहां तक यही वाला A और ये यहां से यही B, ये B, ये सब हवा है इधर, तो यहाँ P0। ठीक है, अब इसके अंदर तुमको स्टार्ट करना है तैरना, यहां से तैरो, ऐसे तैरो, ऐसे तैरो, ऐसे तैरो, फिर यहां पर आ जाएगा हवा, तैरना स्टार्ट करो यहां से। लेकिन एक्सिस है, दिमाग में रखना। और इक्वेशन क्या बनेगी मुझे बताइए।
बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी? बस सवाल में आपको इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं। ये दिमाग में रखना, जब एक्सिस की तरफ आ रहे हो तो माइनस रहेगा, ठीक? मतलब जब तुम यहां से यहां आओगे तो माइनस लेना पड़ेगा। ये एक्सिस है, एक्सिस। पहले आप लोग लिखेंगे पी नॉट प्लस, वैसे करके स्टार्ट करो। ऊपर से पहले नीचे तो आओ, रो जी एच वन, स्टार्टिंग करेंगे यहां से सफर। तो सफर स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे पी नॉट। क्या लिखेंगे? पी नॉट। नीचे की तरफ आएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस रो जी एच वन। हमारा सफर यहां तक आ गया, यहां तक नीचे तक आ गया, यहां तक तैर लिया हम लोग। अब हम लोग, ये एक्सिस है, एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और ये इतना कितना है? ए है। जब एक्सिस की तरफ आएंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा? साइन एक्सिस की तरफ लिख लेना, ऐसे माइनस होगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या है इसका? एक्सिस वाला हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस जीरो। मतलब यहां से यहां ए ही है ना, और कुछ तो है नहीं, माइनस जीरो। तुम यहां तक पहुंच गए। अब ये एक्सिस तक तुम पहुंचने के बाद एक्सिस से जब दूर जाओगे तो प्लस आएगा, प्लस साइन समझो। यहां जब तुम एक्सिस की तरफ आ रहे हो तो माइनस, एक्सिस से दूर जा रहे हो प्लस। समझे? ये दिमाग में रखना है। अब यहां क्या आएगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस जीरो। यहां तक पहुंच गए, यहां तक हो गया। अब ऊपर जब जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम, माइनस रो जी एच टू। नहीं, ये ऊपर का सफर, और ऊपर क्या है? पी नॉट इक्वल टू पी नॉट। एक बार इक्वेशन को ध्यान से देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इक्वेशन में ही फंस जाते, करना कैसे है, इसके लिए वाला सवाल मैंने दिया है। एक्सिस की तरफ आएंगे तो क्या होगा? अभी इसको मैं लिखवाता हूं बाकायदा बॉक्स में, ठीक है, एसएसबी बॉक्स में लिखवाता हूं। पहले एक बार इसको समझ लो कैसे, ठीक है? जब नीचे की तरफ जाएंगे पानी में तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्लस का मतलब क्या? प्रेशर बढ़ेगा। माइनस का मतलब क्या? प्रेशर कम होगा। ये भी दिमाग में रखना है। समझ में आया? लिख लो इसको फटाक से, और इसके नीचे लिख लो कुछ चीजें। एसएसबी बॉक्स बना लो, एसएसबी लिखो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बॉक्स के अंदर मैं लिखा रहा हूं, रिवीजन करके टेस्ट देना है। नीचे जाने पर लिखो, नीचे जाने पर, नीचे जाने पर प्रेशर, प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, रो जी एच से बढ़ता है, बढ़ता है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स की तरफ
की तरफ रहेगा प्रेशर, रो ए एक्स, दिमाग में रखना है, रो ए एक्स रहेगा, दिमाग में रखो, ठीक है, रो ए एक्स आएगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सिस से दूर जाने पर, ये वाला एक्सिस की बात कर रहा है ये, ठीक है, जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। इससे दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, किससे दूर? एक्सिस से दूर, ठीक है। जैसे ये एक्सिस अपने घर की तरह समझो, घर से दूर जितना तुम रहोगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। कहीं तुम जाते हो सफर में तो फादर बोलते हैं किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं ट्रेन में, समझे कि नहीं? तो प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। सेम उसी तरीके से इसके बाद इसका फॉर्मूला हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको लिख लो अच्छे से, दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए अच्छी तरीके से। हो गया, आगे बढ़े। कुछ लोगों को कितना भी तुम समझा दो वो मानते ही नहीं, और कुछ लोग को समझाते रहो वो और अपना गड़बड़ी करते रहते। रब करूं जल्दी, सादिया जल्दी करो, बहुत सारा काम है अभी, बर्नौली थ्योरम बाकी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाकी है, जल्दी करो, बहुत सारे सवाल हैं उसमें। रब करूं? इक्वेशन बनाना सीखे यहां से थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया? नहीं, कैसे नहीं, बात कर रही तो कैसे होई? गांव में बोलते हैं ना, बकैती करोगे तो कमाओ कब करोगे? नो मोर बकैती एंड बकवास। गांव की भाषा में बोलते हैं, देन यू विल बिकम ग्रेट। कुछ और वर्ड था लेकिन नहीं बोल पाया। नहीं बोल सकते अभी, बाद में बताएंगे लेक्चर के बाद, ठीक है। सब देखना पड़ता है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना? 34, ठीक है, बनाओ।
ठीक है, ये H क्यूब, यहां हवा है, L 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ये A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, इस पे तुमको बताना है पहला प्रेशर, प्रेशर ये हो गया ना, प्रेशर एट ए एंड बी, ए एंड बी ये बताओ, और उसके बाद ये बना लो। ठीक है, पहला। दूसरा सवाल इसका है फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, बाय लिक्विड, लिक्विड ऑन द बेस, ऑन द बेस, बेस ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब। ठीक है, ये वाले का निकालना है। यहां पर मान लो सब भरा हुआ पानी, यहां पर है ए और बी, ये ए है और ये बी। ठीक है, ये वाले पॉइंट का निकालना है। मान लो ऐसे दिखता है वो, तो यही वाला है ये, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे हम समझे, लेकिन इसमें निकालना है तुमको, जिसके हाइट h। कहां पर निकालना? प्रेशर एट ए और बी, समझे? ये मैंने ऐसे करके बताओ। कितना आया? और इसको मान लो ये H जो है ये L के बराबर है। ठीक है, तो L भी लिख सकते, कंफ्यूजन ना आए इसके लिए। तो तुमको प्रेशर एट A पे बताना है और B पे बताना है। बताओ, बताओ क्या आएगा? प्रेशर एट A, शिफा आया? करो करो जल्दी करो। तूबा फोकस।
नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोशिश करिए। हम बोले थे ना हरिवंश राय बच्चन जी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। तुम तो एक ही बार में रोने लगे, 100 बार फिसलो, 100 बार रो, फिर भी क्लास में आके करना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर जिंदा है तो, मर गए तो क्या। बताओ अनम, तुम बताओ, प्रेशर एट ए एंड बी। सफर चालू करो ऊपर से, यहां से नीचे आओ, और क्या आएगा बोलो। प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एल, एच बराबर है एल, हो गया, इक्वल टू पी बी। बी पे भी प्रेशर सेम ही होगा। इज दिस द रॉकेट साइंस? नो, of course not. Now the question is, force applied by liquid on the base of cube, that's the real question. समझे कि नहीं? ये जो लिक्विड है ये बेस पे कितना फोर्स लगाएगा, समझे कि नहीं? क्या है इसके अंदर? लिक्विड। ये लिक्विड इसके बेस पर कितना फोर्स लगाएगा? लिक्विड बेस पे कितना फोर्स लगाएगा? ये क्यूब है तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा ना, कितना? लिक्विड। फोर्स कितना? सवाल ये कह रहा है फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ क्यूब, ये दिमाग में रखना है। और फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, EA। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, कितना फोर्स लगेगा? लिक्विड इसके ऊपर लगाएगा बेस पर। बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं सब छोटे छोटे सवाल से हटके। जल्दी करो। बोलो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कैसे? प्रेशर कितना रहेगा? पी नॉट प्लस रो जी एल रहेगा। और ये तो प्रेशर हो गया, और एरिया क्या रहेगा? एरिया क्या रहेगा? L इंटू एल, तो L स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर। मतलब इतना फोर्स लिक्विड बेस पर लगाएगा, बेस ऑफ द क्यूब। ये दिमाग में रखना है। ये क्या है? पूरा प्रेशर है, और ये क्या है? एरिया है। बस। इसका अगला सवाल है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट लिखिए इसका, इधर ही लिख देता हूं। लिखो, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड
ऑन वन वर्टिकल साइड, वन वर्टिकल साइड, एक वर्टिकल साइड पे कितना, एक वर्टिकल साइड पे, एक, सिर्फ एक साइड पे वर्टिकल कितना, सिर्फ एक पे। लिक्विड एक वर्टिकल साइड पे कितना फोर्स लगाएगा, लिक्विड एक वर्टिकल साइड पे कितना फोर्स लगाएगा, बताओ। एक वर्टिकल साइड, बताओ। बताओ। कितना आ रहा है? किसी का आया? इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा तभी आएगा। ऐसे इससे मिलता, ऐसे ही आंसर है, बस कुछ एक चीज चेंज है इसमें, बस L/2 और कुछ, यही आंसर है। बस करना क्या है उसमें, ये कर, हो गया। सवाल में उसने क्या बोला है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन वन वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड मतलब क्यूब के सेंटर में। तुमको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, ये अंदर की बात कर रहा है ये। मतलब ये अगर ऐसा है तो इसका यहां सेंटर में अगर देखेंगे तो L/2 होगा ना, अरे इसका आधा यहां पर देखेंगे तो, है ना। तो इस पे कितना लग रहा है, समझे, देखने में अलग तरीके से दिखेगा ना, तो इसका सेंटर में वो आएगा। इसके लिए यहां पर ρgh के प्लेस पे L/2 आएगा एक वर्टिकल साइड में। चलो अगला सवाल, यही सेम सवाल है, बाय लिक्विड ऑन, चलो दूसरा मैं लिख देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन all four sides of vertical wall, और उसके बाद अगला सवाल, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन
टू वर्टिकल टू ऑपोजिट vertical wall to opposite. Next question. Force applied by liquid on two adjacent vertical wall. Next question. Force applied by liquid on all face of the cube. बताओ. ये एक छोटा सा सवाल है, जल्दी जल्दी करो फटाफट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं. ये सब छोटे छोटे सवाल से निकलना, आगे चलो. और जिसको एक क्यूब नहीं समझ में आ रहा है, क्लासरूम को देख ले. ठीक, 1 2 3 4 5 6, समझे. यहां पर बोल रहा है फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ वर्टिकल वॉल. देख लो, इमेजिन कर लो. चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, अगर लग रहा है. Just imagine, just see the class. Imagine. Imagination is more important than facts and knowledge, Einstein said. Imagination will take you there where logic won't. शिफा, आंसर आया? करो, सोचो, ये इस क्लास को देखो और फिर ये इसका जवाब दो. बहुत आसान है. जस्ट इमेजिन, थिंक. चार फोर्सेस ऑपोजिट सब लग रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे सबको. वो वाला इसको मार देगा, ये वाला इसको मार देगा, बचा क्या? 0. खत्म. नहीं, वो वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काट देगा, कैंसिल, 0. इसका आंसर कितना है? 0. सेम इसी तरीके से अगला, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन टू ऑपोजिट वर्टिकल वॉल. आमने सामने ऑपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा? काट देंगे. एक इधर एक इधर, ऑपोजिट वर्टिकल वॉल. समझे? ये भी आंसर 0 इक्वल टू 0. तुम लोग अगर समझ रहे हो तो बहुत आसान है, समझे. लेकिन अब एडजेसेंट वॉल है, मतलब तुम समझो, एक दीवार ये, दूसरी दीवार ये, जो इससे जुड़ा है इसको बोलते हैं एडजेसेंट. समझे? ये और ये, तो ये इसको कैंसिल तो नहीं कर पाएगा. बस उसी को सॉल्व कर. बताओ क्या आएगा. करो सॉल्व. ये फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा. आप कैसे लगाएंगे, क्या है बताओ.
करिए, सॉल्व करिए फटाफट। करो फटाफट, टाइम नहीं है। इसका आया, करो सिक्स्थ वाला। पाशा क्या आया? एडजेसेंट वाला आएगा f√2 कितना आएगा? एडजेसेंट है वो। इसका आंसर लिखो f√2। f√2। चलो ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 7, and please observe the figure and then answer. नहीं, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। वॉल वाला सब कट जाएंगे, आपस में लड़, और ऊपर क्या है? छपरा खाली है, बचा क्या? जमीन, बेस। उसने इसको गोली मारा, इसने इसको गोली मारा, ऊपर तो खाली है, छपरा उड़ गया है, बचा क्या? जमीन। जमीन का क्या आता है? आपने निकाला है, नहीं समझे? आपस में, इसके लिए कहते हैं अपने पड़ोसी से अच्छे व्यवहार बना के रखो, जरूरत कभी भी आ सकती है। अपने में अगर कट मर गए तो कहानी खत्म है, समझे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा, L/2 नहीं रहेगा, समझे कि यहां पर क्या रहेगा? सिर्फ L। ये इसका आंसर हो गया। क्यों? बाकी सब एक दूसरे को काट पीट दिए, बस बचा ये। कैसे? ये दीवार ने इसको, उसने इसको, ऊपर खाली है, बचा ये सिर्फ जमीन, बस हो गया, खत्म। जोया ये लास्ट वाला समझ में आया? ये वाला नहीं आ रहा, एडजेसेंट वाला। कितने लोग को ये नहीं समझ में आया? सिक्स्थ वाला f√2 कैसे आया? पाशा कैसे आया बताओ? वेक्टर, अरे वेक्टर, दो वेक्टर है तो उसको निकालो, क्या आएगा? जोड़ोगे तो वही आएगा ना? नहीं? हो गया? अगले सवाल पे चले, बड़े सवाल पे। अलीसा आपको ये वाला समझ में आया? और ये 0 वाला? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? क्वेश्चन कितना हुआ टोटल बताओ? हाँ, ये सब एक एक सवाल है।
चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तुमको स्विमिंग तो करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा स्विमिंग करते कैसे, तो दिक्कत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कितना 35। लिखिए इसको फटाफट। ये है H2, ये है H1। इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2, यहां है P0। निकालना क्या है, फाइंड फोर्स बाय लिक्विड ऑन one vertical wall क्यूब L है, लेंथ L। ठीक है, अब इसको करो। 2 पॉइंट, एक यहां पर A है और ये B, A और B। करिए, बताइए कितना है। ए पे कितना लगेगा प्लस बी पे, दोनों को जोड़ना है। तो हमें पता चल जाएगा कितना फोर्स लिक्विड एक वर्टिकल वॉल पे लगा रहा है। ये लिक्विड एक वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका और इसका दोनों का ऐड करेंगे फोर्स। समझे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PA। ठीक है, F net इज इक्वल्स टू P इंटू A प्लस सेम नीचे के लिए B के लिए प्रेशर एट A निकाल लो, प्रेशर एट B निकाल लो, बस। कैसे करेंगे, F net, ठीक है, प्रेशर इंटू A, ठीक है, प्लस जी, हाँ हाँ चलेगा, मसला नहीं। ठीक है,
ए कहाँ है, फिर उसके बाद में इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रेशर हेड, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, दूसरे वाले का बी पे प्रेशर। ए मतलब इधर एरिया है, प्रेशर हेड ए पे निकालो, फिर इस पे निकालो, ऐसा करना है, मल्टीप्लाई फिर करना है। हो गया, हो गया, बोलो। या तुम इसको अलग भी कर सकते हैं, ऐसे एरिया अलग रखो तो भी चलेगा, वो तो बात एक ही है ना, ये एरिया है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। चलो प्रेशर एट ए पे कैसे निकालेंगे, तैरो ऊपर से, तो आएगा क्या, पी नॉट प्लस रो जी H1 बाई क्या, कितना लिखेंगे, हाफ पे है ना, तो क्या लिखेंगे H1 बाई 2 इंटू एरिया, क्यूब का कितना दिया है L, तो L स्क्वायर होगा, नहीं होगा, बोलो एरिया क्या रहेगा, बताओ, L स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इसको लिख दो, एरिया रहने दो, ये लो, प्लस पीबी का बताओ, पी नॉट प्लस रो जी, अब यहां है, यहां है, तो क्या करेंगे, H1 प्लस इसका आधा है, ये तो चलो पूरा यहां H1 हो गया ना, फिर ये इसका आधा है, तो क्या करेंगे H2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3H1 बाई 2 कर सकते हैं, नहीं ऐड करके आधा है ना वो, तो ऐसा कर दो और बताओ कितना आ रहा है, एंड में बताओ आंसर कितना है, ऐसे सॉल्व करो। नेट फोर्स एंड में कितना, एक वर्टिकल वॉल पे कितना लगेगा, कितना आया बताओ, बताओ कितना आ रहा है एंड में, हाँ 2L, नहीं इक्वेशन बस सॉल्व करो और क्या है,
देखो इधर, यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरिया यहां का अगर निकालना है यहां तक, तो हम लोग क्या करेंगे, रो जी H1 प्लस रो जी H2/2। पहले यहां तक आ गए तो उसको डायरेक्टली लिख दिया, समझे। फिर इसके बाद में इसके लिए क्या किया, प्लस यहां तक, तो ये पूरा कितना H2, उसका आधा H2/2, तो रो जी H2 इनटू एरिया इसने कितना बोला है, क्यूब का लेंथ कितना दिया है L, लेकिन ये किस तरफ का है, H2 का है, तो ऐसा लिख दो H2। सेम उसी तरीके से ये इसका H1 का, उसने एरिया कितना L दिया है, कितने का वाले का, H1 वाले, हो गया खत्म। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा किसकी बात कर रहा है, ये दिमाग में रखना है। जब नीचे की तरफ आएंगे तो हम ऐड करेंगे ना, यहां तक आ गए, P0 प्लस रो जी H1 इसका चाहिए, तो यहां है तो रो जी H2/2, क्यूब का लेंथ कितना है L, तो L लिख दिए। कैसे पता चलेगा ये दूसरे वाले का है, तो H2 लिख दिए अलग करने के लिए, और ये H1, हो गया खत्म, हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हो गया, रब करूं, यही है बस, खत्म, और क्या करना। अब इसको सॉल्व थोड़ी, बस हो गया, सॉल्व भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, इतना काफी है। सॉल्व एंड गेट द आंसर, मेन चीज तुमको समझ में आ जाना चाहिए कैसे क्या है, और जोड़ ओड़ दोगे जो भी आएगा वो आंसर। मेन चीज तो ये है, बस यहां तक तुमको कैसे क्या करना है, माइनस प्लस ये सब तो कर लोगे, मसला नहीं, मेन इक्वेशन कैसे बनता है वो जानना जरूरी है, ठीक है। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना, 36। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाओ। इसका मास m है, इसका मास m है, एरिया A0 है, यहां पर ये C है, ये मिड है, और एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ये A है और ये B है। इसकी हाइट h, आप मुझे बताओ प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट B, प्रेशर एट पॉइंट C। ये मास लेस नहीं है, इसका मास m है, वो दिमाग में रखा। आपका इस टाइप का मैंने शायद करवाया थोड़ा सा, बताओ कितना आएगा। ठीक है, ऊपर हवा है, ये दिमाग में रखना, हवा।
तो सफर करने में आसानी होगी ना। The more you practice, it's better for you. Either you bleed now or after the results, but you have to. महविश लिटिल बिट समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इनाया 10%, अरे परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। सादिया लिटिल बिट, वेरी गुड। निदा, ठीक। प्रेशर एट ए पे बताइए क्या आएगा। प्रेशर एट ए, अनम आप बताइए क्या लिखूं। सफर यहां से चालू होगा, समझे कि नहीं। पी नॉट प्लस एम जी अपॉन एरिया प्लस रो जी एच, क्या आएगा, रो जी एच। इसी को मैं लिख सकता हूं पी नॉट प्लस एम जी बाई ए नॉट, क्योंकि एरिया ए नॉट दिया है, प्लस रो जी एच। हो गया। अगला सवाल, प्रेशर एट पॉइंट बी। सेम रहेगा, कितने लोगों का कहना है सेम है, क्यों क्यों। अच्छा एक साथ है, बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते। पता चला जो आपके साथ में वही आपके साथ में नहीं। जब ये बात आपको पता चलती तो फिर दिक्कत। समझे कि नहीं, बताओ प्रेशर एट पॉइंट बी पे क्या होगा। हाइट सेम है, ठीक है। अच्छा प्रेशर एट पॉइंट सी पे बताओ। H/2, वेरी गुड। क्या लिखेंगे इसको, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए नॉट रो जी, बस हो गया, इसके बराबर का तो हो गया खाता। अगले सवाल पे चले। अलीजा नहीं समझ में आया दिस वन, नहीं। देखो ये मिड पे है ना, मिड मतलब बीच में है ना, तो ये अगर पूरा h है तो इसका आधा कितना, H/2। स्टार्ट ऊपर से करेंगे, तैरेंगे ऐसे नीचे आएंगे, तो पी नॉट प्लस ये कितना मास लिखेंगे हम लोग mg अपॉन ए नॉट प्लस रो जी h के प्लेस पे H/2। हो गया, नहीं। इसके बाद में लिख लो रास्केल लॉ।
क्या लिखेंगे? रास्केल लॉ, है ना, जो पूछ रहा है। ठीक है, पास्कल लॉ। लिखो पास्कल लॉ। इसमें लिखिए थोड़ा सा, प्रेशर, प्रेशर applied to an enclosed fluid will be transmitted equally without change in magnitude, without change in magnitude to every point of the fluid, and to the wall of container, सादिया हो गया? रब करूं? लिखो जल्दी जल्दी। इसके बाद में लिख लो, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है इसके बाद? 37। suppose we have cylinder, मान लो पानी का ग्लास, fully filled with water, इसका मान लो ये है रेडियस r, ये है r, और हाइट है इसका h। अब आप मुझे बताइए, पहला प्रेशर एट बेस, दूसरा pressure force by liquid on base, बताइए। पानी का ग्लास, और उसको देखो पानी पीने से पहले,
इमेजिन करो। हो गया? प्रेशर एट बेस, क्या आएगा? कितने लोग का पी नॉट प्लस रो जी एच आ रहा है? वेरी गुड, लिख लो। दूसरा वाला बताओ, फोर्स बाय लिक्विड ऑन बेस। इसका लिखो पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका बताओ। बेस पर कितना आ रहा है? पी नॉट, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये प्रेशर हो गया और उसका एरिया हो गया सिलेंडर का, समझे? प्रेशर फिर एरिया, प्रेशर फिर एरिया। तो प्रेशर कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। आर ये है ना, आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल, तीसरा वाला, ये रब करूं? जल्दी फटाफट करो, टाइम नहीं है। एक आखिरी सवाल है ना, वैसे हो गया है टाइम, ठीक है। बाकी सवाल हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। तूबा बंद कर दो।